श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 62वां श्लोक। श्लोक है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेजस्सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए मित्रों, कितनी सुंदर है। व्याख्या कहती है आधुनिक समाज के लिए भी, आधुनिक परिवेश में भी ये श्लोक हमारे मनोविज्ञान में, मनोविकार में एक तरह का साइकोलॉजी है, एक तरह का मनोविज्ञान है जो हमारे मनोविज्ञान में आता रहता है। क्या कहता है, यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार की धन संपदा, ऐश्वर्य एवं संसार के इंद्रिय भोग विलास को प्राप्त भी कर ले तो भी उसकी कामनाओं की तुष्टि नहीं होती, क्योंकि कहते हैं इच्छाएं अनंत होती। जितना भी आपको मिलता जाएगा उतने आपकी भूख, उतने आपकी प्यास बढ़ती जाएगी उस वस्तु के लिए। इसलिए इसे दुखों का कारण मानते हुए बुद्धिमान मनुष्य कामनाओं का त्याग करना चाहिए। भगवान यहाँ कहते हैं इसको मानते हुए कि धन संपत्ति, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग विलास सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी आपकी कामनाएं शांत नहीं होती, इच्छाएं का अंत नहीं होता है। इसलिए कामनाओं का बुद्धिमान पुरुष जो होता है, स्थिर बुद्धि जो होता है, वो इनका त्याग करता चाहिए। और इसका मित्रों दूसरा पहलू यह है कि यदि कामनाओं के तुष्ट में कोई बाधा उत्पन्न होती है तब क्या होगा। क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती फिर क्या होता है, ये आज का मनोविज्ञान है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। होता क्या है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती जिससे क्रोध की ज्वाला अधिक भड़क उठती है, आदमी गुस्सा आता है, उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है। मन में यह ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता। क्रोध अपने आप शांत बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, क्रोध नहीं होगा। लेकिन आप उससे कुछ उम्मीद कर रहे हो, पूरा नहीं करता, तब आप क्रोधित होते हैं, तब आपको गुस्सा आता है। वह इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न होता है और इच्छाएं आसक्ति उत्पन्न करती हैं, मोह उत्पन्न करती हैं। और आसक्ति इंद्रियों के विषय में चिंतन करने से ही उत्पन्न होता है। मन भी हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है। मन के विषय में जब सोचते रहते हैं, आसक्ति में लगा रहता है, वासनाओं में, कामनाओं में लगा रहता है, विषयों के विषय में चिंतन करता है, तो देखते हैं कि इंद्रियों के विषय में सुख का थोड़ा सा भी चिंतन हमें लोभ और क्रोध, दो प्रकार के मनोविकारों को ओर धकेलता है। जब हम विषयों के विषय में चिंतन करते हैं हमारे अंदर दो मनोविकार आते हैं। दोनों मनोविकार क्या हैं, लोभ और क्रोध। लोभ और क्रोध हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं और उससे हमारा और मनोविकार बिगड़ जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुण्य उपजहि बहु सूला। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी और श्लोक के विषय में मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।